जब से पेटीएम पेमेंट बैंक और पेटीएम का वॉलेट में बैन अनाउंस हुआ है, तब से हम लोग कस्टमर के मन में बहुत सारा डाउट आ रहा है कि हम लोग का जो पैसा है, डिपॉजिट है, उनका क्या होगा, उसको कैसे यूज़ करना है, कब तक यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारा आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। जितना भी आप लोगों के मन में डाउट है, FAQ है, वो सारा क्वेश्चन का मैं आप लोगों को इस वीडियो में आंसर देने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू टू चैनल। तो चलो चालू करते हैं। इस वीडियो में मैं टोटल 30 FAQ का आंसर करने वाला हूं, जो कि आप लोग को यहाँ पे RBI की तरफ से रिलीज किया गया है। तो आप लोग के मन में जो भी डाउट रहेगा वो सारा इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम लोग पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो सब क्वेश्चन है उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यदि आप लोगों के पास पेटीएम पेमेंट बैंक का सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट है, तो क्या आप लोग पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं 15 मार्च के बाद? इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो यस, आप लोग बिल्कुल विड्रॉ कर सकते हैं। 15 मार्च के बाद आप लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। जितना आप लोगों को बैलेंस अवेलेबल रहेगा सारा आप लोग विड्रॉ और ट्रांसफर कर सकते हैं। और आप लोग अपना डेबिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं विड्रॉ या ट्रांसफर करने के लिए। तो आप लोग नॉर्मल UPI से भी ट्रांसफर कर सकते हैं और डेबिट कार्ड को यूज करके भी आप लोग ट्रांसफर और विड्रॉ कर सकते हैं। जो भी बैलेंस पड़ा रहेगा वो इजीली आप लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि आप लोगों के पास सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट है पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर, तो उसमें क्या आप लोग डिपॉजिट या ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, आप लोग डिपॉजिट वगैरह नहीं कर सकते 15 मार्च के बाद। आप लोग हालांकि ट्रांसफर कर सकते हैं, आप लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कैश डिपॉजिट किसी और अकाउंट से कैश पेटीएम के अंदर ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग क्रेडिट है या डिपॉजिट है तो उस पर आप लोग इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप लोग कोई कैशबैक आने वाला रहेगा तो कैशबैक आप लोग मिल जाएगा। रिफंड आने वाला रहेगा तो वो भी आप लोग क्रेडिट होगा, लेकिन आप लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप लोग कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन में लिखा गया कि यदि मेरा रिफंड आने वाला है और जो कि 15 मार्च के बाद क्रेडिट होगा, उस टाइम में रिफंड आने वाला है, तो क्या वो रिफंड क्रेडिट होगा? तो बिल्कुल रिफंड आप लोग आ जाएगा। कैशबैक रहेगा तो वो भी आ जाएगा, इंटरेस्ट रहेगा तो वो भी आ जाएगा। सारा कुछ आप लोग 15 मार्च के बाद भी आएगा। आप लोग खुद से कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, किसी अदर सोर्स से आने वाला रहेगा रिफंड के थ्रू या कैशबैक के थ्रू, तो वो आ सकते हैं। तो यदि आप लोग कुछ डिपॉजिट है जो कि स्वीप इन या स्वीप आउट के एग्रीमेंट के थ्रू है, यानी कि यदि आप लोग पास पेमेंट बैंक के अंदर, पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर 2 लाख से ज्यादा का यदि आप लोग डिपॉजिट रहता है, तो मैक्सिमम टाइम में वो क्या होता है कि FD में क्रिएट हो जाता है इंडसइंड बैंक के साथ। तो पेटीएम का इंडसइंड बैंक के साथ पार्टनरशिप था, जहां पे आप लोग यदि 2 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट रखते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर, तो वो ट्रांसफर हो जाता था इंडसइंड बैंक के अंदर। तो वो अभी इंडसइंड बैंक के अंदर ही रहेगा। आप लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कोई फ्रेश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। तो जो भी आप लोग बैलेंस पड़ा हुआ है वो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग फ्रेश डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। यदि आप लोग अपना सैलरी को लिंक करके रखे हैं अपने पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू, यानी कि आप लोग सैलरी जो है वो रिसीव होता है पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो क्या आप लोग सैलरी कंटिन्यू होगा रिसीव होना? तो नहीं, 15 मार्च के बाद आप लोग कोई भी सैलरी रिसीव नहीं होगा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। तो आप लोग 15 मार्च से पहले यदि आप लोग सैलरी रिसीव करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर, उसको आप लोग चेंज करके किसी और बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि 15 मार्च के बाद आप लोग कोई भी सैलरी रिसीव नहीं होगा पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर। यदि आप लोग कोई सब्सिडी आने वाला है या कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है जो कि लिंक है आधार कार्ड के थ्रू गवर्नमेंट के साथ, यानी कि आप लोग LPG का कोई सब्सिडी आने वाला रहता है या आप लोग किसी टाइप का सब्सिडी पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव करते हैं, तो 15 मार्च के बाद वो सब्सिडी भी रिसीव नहीं होगा। तो जहां से भी आप लोग सब्सिडी आने वाला है LPG के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से यदि आप लोग कोई सब्सिडी आने वाला है, तो वो आप लोग चेंज करवा लीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सिडी भी पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर रिसीव नहीं होगा। अब कोई मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल का आप लोग को ऑटोमेटिक पेमेंट किया गया है पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू, यानी कि ऑटो डेबिट का फैसिलिटी ऑन किया गया है किसी इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए या पोस्टपेड के लिए, तो वो आप लोगों को ऑटोमेटिक ट्रांसफर तो होता रहेगा, आप लोगों को ऑटो बिल तो होता रहेगा, लेकिन मैक्सिमम उतना ही होगा जितना बैलेंस आप लोगों का अकाउंट में अवेलेबल है। लेट्स सपोज आप लोगों को 1000 रुपीज़ का आप लोगों का कोई बिल आता है और आप लोग बैंक में 10,000 रुपीज़ अवेलेबल है, तो 10 महीना तक ये काम करेगा। उसके बाद आप लोगों को ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते। जो भी बैलेंस अवेलेबल रहेगा उसके थ्रू आप लोग का जो ऑटो डेबिट रहेगा वो होते रहेगा। सेम आप लोगों को यहाँ पे OTT का कोई सब्सक्रिप्शन ऑटो डेबिट में रखे हैं, तो वो भी आप लोग काम करेगा। जब तक आप लोग बैलेंस अवेलेबल रहेगा तब तक ये काम करेगा। उसके बाद आप लोग ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस खत्म हो जाएगा और कहीं से भी आप लोग बैलेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम कोई EMI या लोन का ऑटोमेटिक पेमेंट है, तो वो भी आप लोग कंटिन्यू होगा तब तक जब तक आप लोग बैलेंस अवेलेबल है। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक से रिलेटेड था। अब हम लोग पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
तो यदि आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो क्या उसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर वॉलेट में या बैंक में। अप टू बैलेंस जितना आप लोग अवेलेबल है उतना तक आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यदि आप लोग पास मिनी KYC अकाउंट है तो आप लोग खाली मर्चेंट पेमेंट कर पाइएगा। जो भी हो आप लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं, जितना भी बैलेंस अवेलेबल है उसको आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और आप लोग पेटीएम वॉलेट में क्या आप लोग टॉप अप कर सकते हैं, यानी कि बैलेंस ऐड कर सकते हैं 15 मार्च के बाद? तो बिल्कुल नहीं, आप लोग 15 मार्च के बाद आप लोग बैलेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी वही है, यदि आप लोग कहीं से कैशबैक रिसीव होना रहेगा या रिफंड रिसीव होना रहेगा वॉलेट के अंदर तो वो रिसीव हो जाएगा, आप लोग मैन्युअली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे भी, वॉलेट के लिए भी सेम ही कंडीशन है जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक के लिए था। विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, टॉप अप नहीं कर सकते। कोई कैशबैक आना रहेगा या रिफंड आना रहेगा तो वो आ जाएगा। 13 नंबर पॉइंट भी वही है कि कैशबैक और रिफंड आप लोग को मिल जाएगा, कोई आना रहेगा तो वो आ जाएगा। यदि आप लोगों के पास पेटीएम पेमेंट बैंक का वॉलेट है तो उसको यदि आप लोग क्लोज करवाना चाहते हैं और पैसा को जो है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप लोग अकाउंट को क्लोज करके कहीं बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि मेरा वॉलेट को बंद कर दीजिए और जो भी बैलेंस है वो मेरा मेन अकाउंट या जो भी आप लोग अकाउंट डिटेल्स दीजिएगा उसमें आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। मिनी KYC होगा तो आप लोग रिक्वेस्ट रिफंड करके आप लोग पैसा को जो भी अकाउंट में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब यदि आप लोग पास फास्टैग है पेटीएम पेमेंट बैंक का तो उसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। तो यदि आप लोग पास फास्टैग है उसमें आप लोग कोई बैलेंस पड़ा हुआ है तो यस आप लोग 15 मार्च के बाद उसका बैलेंस को आप लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एक्स्ट्रा कोई टॉप अप वगैरह नहीं कर सकते हैं। जो भी आप लोग बैलेंस पड़ा रहेगा वो आप लोग फास्टैग में पेमेंट करने के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी आप लोग एक्स्ट्रा ऐड मनी नहीं कर सकते। 15 मार्च के बाद जो भी आप लोग बैलेंस पड़ा हुआ है उसको यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐड मनी नहीं कर सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि मेरे पास जो ओल्ड फास्टैग है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ उसमें जो बैलेंस पड़ा हुआ है क्या मैं न्यू फास्टैग में ट्रांसफर कर सकता हूँ? किसी और बैंक के साथ मैं यदि फास्टैग लेता हूँ तो क्या पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर जो फास्टैग में पैसा पड़ा हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, जो आप लोग को पुराना फास्टैग है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ वो आप लोग क्लोज करा के रिफंड लेना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग नया फास्टैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी और बैंक के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आप लोगों को पुराना फास्टैग को क्लोज करवाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को नए बैंक के साथ आप लोगों को नया फास्टैग लेना पड़ेगा। अब मैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ, NCMC कार्ड के बारे में बात करने वाला हूँ। तो NCMC कार्ड के अंदर यदि आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर पैसा है तो उसको सेम आप लोग यहाँ पे वही है कि आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, 15 मार्च के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप लोग कोई नया टॉप अप या रिचार्ज नहीं कर सकते, कोई नया बैलेंस ऐड नहीं कर सकते हैं। और आप लोग का इसका बैलेंस को भी आप लोग कहीं पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बस आप लोग इसको यदि नहीं यूज़ करना है तो आप लोग क्लोज करा के रिफंड ले सकते हैं और आप लोग का वो क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग दोनों ही केस में आप लोग पैसा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई नया टॉप अप नहीं करवा सकते हैं। यदि आप लोग क्लोज करवाना है तो क्लोज करवा के रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कहीं पे भी आप लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं बैलेंस को। अब यदि आप लोग मर्चेंट है और पेटीएम पेमेंट बैंक का आप लोग QR कोड यूज़ करते हैं या पेमेंट रिसीव करते हैं, तब आप लोगों के पास क्या क्या ऑप्शन है इस सब के बारे में हम लोग जानते हैं। आप लोग एक मर्चेंट है जो आप लोग पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं पेटीएम QR पे या पेटीएम साउंड बॉक्स पे या पेटीएम POS मशीन पे, जो कि आप लोग का लिंक है किसी अदर बैंक अकाउंट से जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक में नहीं है। तो क्या उस पर आप लोग पैसा रिसीव कर सकते हैं 15 मार्च के बाद? तो बिल्कुल आप लोग पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि आप लोग अदर बैंक के साथ लिंक है अदर देन पेटीएम पेमेंट बैंक। 15 मार्च के बाद भी आप लोग पैसा रिसीव कर सकते हैं। तो यानी कि आप लोग कोई POS मशीन है या QR कोड है जिसमें आप लोग पेटीएम का QR कोड यूज कर रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट जो लिंक करके रखे हैं वो अदर बैंक अकाउंट लिंक करके रखे हैं, SBI, PNB या HDFC बैंक, तो उसमें आप लोग पैसा रिसीव कर सकते हैं। पेटीएम QR कोड चलेगा, लेकिन आप लोग जो पेमेंट रिसीव होना चाहिए वो पेटीएम पेमेंट बैंक में रिसीव नहीं होना चाहिए, किसी और बैंक में रिसीव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग सेम क्वेश्चन देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन है, मर्चेंट है, आप लोग QR कोड रिसीव कर रहे हैं, साउंड बॉक्स में रिसीव कर रहे हैं या POS मशीन में रिसीव कर रहे हैं और वो जो बैंक अकाउंट है वो लिंक है पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ, उस केस में आप लोग पैसा को रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी क्रेडिट नहीं होगा। तो उसको यदि आप लोग लिंक करके रखते हैं तो कोई भी पैसा रिसीव नहीं होगा। तो QR कोड को यूज कर सकते हैं पेटीएम का, लेकिन आप लोग जो बैंक अकाउंट लिंक करना है वो दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करना है। अब हम लोग भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग यदि बिल पेमेंट करना चाहते हैं पेटीएम बैंक के थ्रू, तो आप लोग पेटीएम बैंक के थ्रू आप लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं। अप टू जितना आप लोग बैलेंस अवेलेबल है उतना तक आप लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी आप लोग नया बैलेंस ऐड करके बिल पेमेंट नहीं कर सकते, जो भी आप लोग बैलेंस पड़ा रहेगा उसके थ्रू आप लोग बिल पेमेंट कर सकते हैं।
यदि आप लोग आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप लोग आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू आप लोग कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब यदि आप लोग 15 मार्च के बाद यदि आप लोग यूपीआई या IMPS से आप लोग ऐड मनी करना चाहते हैं, यानी डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप लोग विड्रॉ करना चाहते हैं IMPS या UPI के थ्रू, तो आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलर टाइप का आप लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चन सबके बारे में बताया गया है। यदि आप लोग को कोई पेटीएम पेमेंट बैंक का ब्लॉक किया गया है किसी कारण से, तो वो ब्लॉक ही रहेगा। आप लोग वहां से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप लोग वो ब्लॉक जिस रीजन से किया गया है वो रिमूव नहीं होता है, तब तक आप लोग को विड्रॉ करने का परमिशन नहीं मिलेगा। तो यदि आप लोग फ्रोजन है या ब्लॉक अकाउंट है तो वहां पे आप लोग पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मोटा मोटी FAQ क्या है कि आप लोग का चाहे वो वॉलेट हो या पेटीएम पेमेंट बैंक हो या आप लोग फास्टैग हो या कोई भी यहाँ पे आप लोग वॉलेट हो जहाँ पे आप लोग पैसा पड़ा हुआ है, वो 15 मार्च के बाद आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन नया पैसा आप लोग ऐड नहीं कर सकते, नया पैसा आप लोग डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। बाकी आप लोग जो पैसा पड़ा हुआ है वो बिल्कुल सेफ है, आप लोग जहां मर्जी जैसे मर्जी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग को यूज नहीं करना है तो आप लोग अकाउंट क्लोजर का रिक्वेस्ट डाल के आप लोग रिफंड ले सकते हैं, आप लोग अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पेटीएम का बैन से रिलेटेड जो भी FAQ था वो आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आप लोग सारा डाउट और क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।